मूल बिंदु 0 0 है। मूल बिंदु 0 0 से एक रेखा है y बराबर mx प्लस सी। इसका समीकरण है y बराबर mx प्लस सी। मान लो ये ए बी है और ये कह रहे हैं मूल बिंदु से इस रेखा पे डाला गया लंब -1 3 पर मिलता है। ऐसे ही लिखा है क्या? -1 2 पर मिलता है। मूल बिंदु से किसी रेखा पे लंब डाला है और कौन सी रेखा पे डाला है? y बराबर mx प्लस सी पर। ये मान लेते हैं y बराबर mx प्लस सी है। इस पर मूल बिंदु से लंब डाला है और ये लंब -1 2 पर मिलता है। तो ये कह रहा है m और c के मान ज्ञात करो। कोई भी टाइप का सवाल हो, किसी भी टाइप का हो, आपको उस डायग्राम में जो अब दिख रहा है आपको वो यूज करना पड़ेगा। क्या दिख रहा है बताओ? आपको दो चीजों के मान ज्ञात करने ना, m और c के। तो आपको दो कंडीशन तो ढूंढनी ही पड़ेगी। दो समीकरण बोल दो, दो बातें बोल दो, दो चीजें जो आपको यहां दिखाई दे रही है। क्या दिख रहा है बताओ? मूल बिंदु दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताओ? दो बिंदु दिख रहे हैं। फिर क्या करें? इनका प्रवणता निकालेंगे। तो आप एक सीधे शब्द में बोलो ना कि सर ये रेखाएं लंबवत है। आगे मैं समझ जाऊंगा प्रवणताओं का गुणा -1 करना है। कभी करे एक बिंदु दिख रहा है, कभी करे दो बिंदु दिख रहे हैं। ऐसे तो मेरे कोई बोर्ड दिख रहा है। आप सीधी भाषा में बोलो ना, क्या बोलोगे? सर दोनों रेखाएं लंबवत है। ये मूल बात है। अब इससे क्या फायदा मिलेगा? पहले इसकी प्रवणता निकालेंगे m1। क्या आएगी प्रवणता बोलो? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस। तो इसका मतलब m1 का मान -2 आ गया। अब इसकी प्रवणता -2 आई है तो इसके लंबवत रेखा की प्रवणता क्या होगी? 1 बटा विपरीत हो जाती है। और इसकी प्रवणता वैसे थी कितनी? m। तो m का मान कितना आ गया? तो m का तो आ गया। दूसरी कंडीशन क्या दिख रही है बताओ? जो पिछले सवाल में था वही यहां पे है। -1 2 आपको इस रेखा पे नहीं दिख रहा? ऐसे पहचानना सीखो। -1 2 y बराबर mx प्लस सी पर इसमें रख दो। क्या लिखूं y की जगह? 2। m का मान अभी अभी निकाला है और x का मान -1। x का रखना है -1, y का 2, m का 1 बटा 2, c आपका c आ गया 5 बटा 2। ये c का मान आ गया। बस इतना सा सवाल है। सवाल नंबर 15 अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल है। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा सवाल भी है। सवाल है ये दो रेखाएं दे रखी है, दो समीकरण बोल दो, रेखाएं बोल दो। ये कह रहे हैं इन रेखाओं की मूल बिंदु से दूरियां, किताब में लिखा है इन रेखाओं की P और Q जो है मूल बिंदु से दूरियां हैं या रेखाओं पर लंब की लंबाई है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये रेखा ये है, ये मान लो मूल बिंदु है और ये कोई रेखा है पहली वाली। इससे इस रेखा से इस पे लंब डाल दिया। इस लंब की लंबाई P है। तो एक तरीके से इस रेखा की इस मूल बिंदु से दूरी तो हो गई है। मान लो मेरी यहां से उस दीवार से दूरी निकालनी है और या मैं कह दूं कि यहां से उस दीवार पे लंब डालो, तो बात तो एक ही है। वही लंब की लंबाई है, वही दूरी है। तो इसने बोला तो ऐसे है कि मूल बिंदु से इस रेखा पे लंब की लंबाई P है, पर जब आप मूल बिंदु से इस रेखा पे लंब डालोगे तो वो एक तरह से मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी हो जाएगी और उस दूरी का नाम इसने P दिया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 से, मूल बिंदु 0 0 से रेखा 1 की दूरी। दूरी या लंब की लंबाई एक ही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं। यहां से मेरी उस दीवार पे लंब डाल दो, उस लंब की लंबाई नाप लो, चाहे यहां से दूरी नाप लो, बात एक ही है। और 0 0 से रेखा 1 की दूरी, दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया, एक बार लिख देता हूं। ax1 by1 प्लस सी रूट के अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताया है ना? ये फॉर्मूला किस चीज का है?
दूरी, कौन सी दूरी निकालने का? किसी बिंदु से रेखा की दूरी निकालने का। मतलब ये जैसे बिंदु है कोई P, x1 y1, इसकी दूरी किसी रेखा से निकालनी है, ये वाली दूरी। तो ये दूरी निकालनी, ये लंबवती होती है, तो ये फॉर्मूला काम आता है। दूरी निकालनी है 0 0 से। दूरी दे रखी है हमें, दूरी है P। दूरी क्या है? P। ए का मान कितना है? ए का मान, समीकरण होती है ए एक्स से, तो ए का मान कितना हो गया? cos थीटा। ए का मान है cos थीटा। ए x1, x1 की जगह, x1 का मतलब है, अरे वो बिंदु, कौन सा बिंदु है? तो x1 की जगह क्या आएगा? 0, प्लस b की जगह है साइन माइनस साइन थीटा, और y1 की जगह 0, प्लस में c की जगह माइनस k cos 2 थीटा। नीचे रूट में क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, ये तो कितना हो जाएगा? 1। क्या बचा बोलो? P का मान, P का मापांक लगा है, माइनस नहीं आएगा, तो प्लस में सीधा सा उत्तर आएगा k cos 2 थीटा। ये P का मान आ गया। सेम इसी तर्ज पे मूल बिंदु से दूसरी रेखा की दूरी निकालेंगे। रेखा नंबर 2 की 0 0 से दूरी, और ये दूरी कितनी दे रखी है? Q। प्रश्न में लिखा है P और Q निम्न रेखाओं की मूल बिंदुओं पे डाले गए लंब की लंबाइयां दूरियां हैं। तो सूत्र तो यही लगाना है। समीकरण ये रही, x की जगह क्या करोगे बताओ? 0, y की जगह 0, माइनस k, तो ऊपर क्या बचा बोलो? माइनस k ही तो बचा। अरे x1 y1 की जगह क्या करना है? तो यहाँ 0 यहाँ 0, पहले दूरी वाले सवाल निकाले हैं तो ये समझ में आ रहा है, नहीं तो इसकी तरफ देखते रहो, ये आपको देखता रहेगा बस, और कुछ होना नहीं है। बटे में क्या आएगा बोलो? रूट के अंदर ए स्क्वायर का मतलब है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब है, क्या बन गया? Q बराबर K बटे में रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सही कैसे? इसको साइन कोस में बदल दो। 1 बटा क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा, प्लस थोड़ा और सही करते हैं, K रूट के अंदर एलसीएम क्या आएगा बोलो? कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो कितना बन जाएगा? 1। ये ऊपर चला जाएगा पलट के, तो क्या आएगा? रूट भी है, ध्यान रखना, रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा। क्या आएगा? ये K कोस थीटा साइन थीटा, K कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब हमें ये सिद्ध करना है, P और Q का मान आ गया, ये सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है समीकरण नंबर 3, उसकी लेफ्ट साइड में लिखा है P स्क्वायर प्लस में 4Q स्क्वायर। P स्क्वायर का मतलब हो गया K स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, यही है ना? P स्क्वायर का मतलब K स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, प्लस में 4Q स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं, K स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उत्तर क्या लेके आना है? K स्क्वायर। इसका मतलब बाकी सब कुछ खत्म होगा, तो K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा कोस स्क्वायर 2 थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, उत्तर तो केवल यही लाना है, ये कोस स्क्वायर 2 थीटा है, प्लस में अगर साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाए तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा लाना पड़ेगा। कैसे आएगा? आप इसको ऐसे लिख दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या यही है क्या? देख लो, ये K स्क्वायर तो बाहर गया, 4 को क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा ये रहा। ये क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। तो क्या बना ये? K स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा
साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये स्क्वायर ऊपर लग गया, ये साइन 2 थीटा बन गया, ये कितना हो गया 1। तो आंसर क्या आया के स्क्वायर। ये आपकी राइट हैंड साइड है, उतार लो ये। 16 नंबर सवाल, एक त्रिभुज दिया एबीसी, उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए। ये कह रहा है शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पे एक लंब डालना है इस तरीके से एडी। इस लंब की लंबाई बताओ और इसका समीकरण बताओ। दोनों चीजें पूछी है, लंब की लंबाई बताओ और समीकरण बताओ। ये सवाल पहले आ चुका है। लंब की लंबाई एक बार छोड़ो, अगर हमें इस एडी लंब का समीकरण चाहिए, एडी लंब का समीकरण चाहिए, तो यहां कौन सा रूप लगेगा, कौन सा समीकरण लगेगा। ये एडी लंब है, एक बिंदु से नहीं जा रहा क्या, ये थोड़ा पहचानना सीखो, ऐसे सवाल पहले बहुत आ चुके हैं। कौन सा रूप लगेगा बताओ। y माइनस y1 एम एक्स माइनस, अब बोलो x1 y1 की जगह क्या लिखोगे। ये एडी का समीकरण आ रहा है, क्या लिखोगे x1 y1 की जगह 2 3, तो y1 की जगह 3, एम एक्स माइनस x1 की जगह 2। रही बात प्रवणता की, तो आपको इसकी प्रवणता चाहिए, तो आप इसकी प्रवणता निकालो ना, इस बीसी की। बीसी की क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये एडी इसके लंबवत है। तो हम बीसी की प्रवणता निकाल रहे हैं पहले m1, तो y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस एक कितना हो गया 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 कितनी आ गई प्रवणता -1। तो इसके लंबवत रेखा m की प्रवणता विपरीत कर दो ना, -1 का उल्टा कितना हो गया 1। तो m का मान 1 रखना है, y माइनस 3, m का मान 1, x माइनस 2। तो समीकरण आपकी तैयार है, इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण बन गई। प्लस वाई इधर गया, माइनस वाई, -3 इधर गया, +3, तो प्लस का 1 बच गया। ये समीकरण तैयार है एडी की। अब इसने कहा है कि एडी रेखा की लंबाई भी बताओ। इसने कहा है ना ए से बीसी पर लंब डालो एडी, उसका समीकरण भी बताओ और वो लंब की लंबाई भी बताओ। अब बताओ आप लोग ए से इस लंब की लंबाई कैसे निकालोगे, कोई तरीका। दूरी सूत्र कौन सा, b बराबर ax1 by1, वो लगा दें। चलो ठीक है, आपने कह दिया तो लगा देते हैं इतनी जगह छोड़ के। तो सूत्र लगा दिया ax1, उसके बाद में by1 प्लस c, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ अब बताओ x1 y1 की जगह क्या करोगे, यही है बिंदु। अच्छा ए बी सी, ये क्या है, ये कहाँ है रेखा, कौन सी, ये वाली। ये तो इसका समीकरण है, ये तो एडी का समीकरण है भाई। आपको ऐसे करना है, ये बी सी है, दूरी इससे निकालनी है ए से। आपने कहा दूरी सूत्र लगा दो, मैंने लगा दिया। ये दूरी निकालनी है, ये x1 y1 यही होता है 2 3, ये सही बताया। ये ए बी सी, ये x1 y1 करोगे किस समीकरण में, ये बताओ किस में करोगे, बीसी में। बीसी रेखा समीकरण है कहाँ आपके पास, है बीसी का समीकरण, ला सकते हैं तो ले आओ। कैसे लाएं बताओ, कैसे लाएं। अरे ये समीकरण नहीं ला सकते क्या हम, तो कैसे लाएं बताओ। दो बिंदु रूप लगाओगे, क्या होता है दो बिंदु रूप, y माइनस y1, उसके बाद मैं तो ये लगाऊंगा। क्या इसकी प्रवणता नहीं है आपके पास, बीसी की कितनी है, फिर यही लगा दो ना। तो y माइनस y1 x1 बिंदु कोई सा ले सकते हो आप। ये रेखा इस बिंदु से भी गुजरती है, इससे भी गुजरती है, कोई सा ही ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। रेखा पे जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो रख दो। 4 माइनस 1 से गुजरती है, तो y1 की जगह कर दो -1। प्रवणता का मान -1 है, x माइनस x1 का मान 4 है। क्या बन गई समीकरण, -x इधर ला रहा हूं +x, ये प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4, -3 बराबर 0। ये वो समीकरण है
जो BC थी ना वो समीकरण। तो इस रेखा की दूरी निकालनी है 2, 3 से। अब बोलो क्या करें? ए का मान कितना है? 1, x1 का मान 2, b का मान 1, y1 का मान 3, c का मान, और बटे में रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 ही है। कितना हो गया ये? 2 और 3 5, 5 में से 3 गया, 2 बटे में √2, तो आंसर आया √2 इकाई। आंसर चेक करो, सही है क्या? पक्की बात है, सही है। √2 इकाई लंब की लंबाई आ गई। सही है क्या आंसर? क्या लंब की लंबाई निकालने का ये एकमात्र तरीका है? तो दूसरा बता दो। दूरी सूत्र से, वो 10वीं क्लास वाला। तो ये बिंदु नहीं है डी है? कहाँ लिखा है? प्रश्न में लिखा है मध्य बिंदु है। नहीं, ये BC का मध्य बिंदु है। किस मूर्ख ने बताया आपको? पहले बताओ मेरे को, मैंने बोला या सवाल में बोला हुआ है कि ये मध्य बिंदु है? बताओ। अरे किताब में कहीं लिखा है क्या सवाल में कि AD माध्यिका है या D BC का मध्य बिंदु है? लिखा है क्या? तो तुमने अपने आप धारणा बना ली, अपने आप ही धारणा बना ली कि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्यों भैया? आपने इसको 1:3 में क्यों नहीं सोचा? ऐसे सोच लेते ये 1:3 में है। सोचना ही तो है कि मध्य बिंदु है। किताब में तो कहीं लिखा नहीं है। ये नियम आज तक गणित में बना ही नहीं है। चला चाहिए मध्य बिंदु। तो एक काम करते हैं, ये त्रिभुज बना हुआ है आपके सामने, बना दिया त्रिभुज। अब मैं इससे इस पे डालता हूं लंब, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ये। अब मैं वो नियम कंफर्म कर देता हूं क्या है। इसने नियम बोला है कि त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, ये बोला है। ये केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में लागू होता है। किस में लागू होता है? अगर यही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता इस तरीके से, मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें हर भुजा 5, 5, 5 है। अब आप अगर मान लो सामने वाली भुजा पे लंब डाल दे तो ये लंब भी होता और साथ में माध्यिका भी होती, और साथ में ये कोण का अर्धक भी होता। ये कोण भी बराबर होते इसमें, ये दोनों कोण बराबर होते, ये भुजा इसके बराबर होती और ये शीर्ष लंब होता। इसमें तीनों चीजें एक ही जगह होती है, सिवाय इसके किसी में नहीं होता है। हाँ, इसका दूसरा तरीका है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। आप वाला नहीं है, मैं बताऊंगा वो वाला है, ठीक है ना? आप अजीब अजीब तरीके बता रहे हो। अब दूसरा तरीका सुनो क्या है। आपके पास इस रेखा का समीकरण है क्या? पहले ये बताओ, इस रेखा का समीकरण है क्या? हमने अभी अभी बना लिया। पहले मैं ये दोनों समीकरण पास पास में लिख रहा हूं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों समीकरण इन रेखाओं के। क्या ये प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल सकते हैं हम? दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु ही तो है ये। क्या ये निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए आप दोनों समीकरणों को हल कर लो। हल करने वाले 10वीं क्लास में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि जो लगाई है वो लगा दो। मैं विलोपन विधि लगा रहा हूं। माइनस ये प्लस का x कट गया, माइनस वाई माइनस 2y, 1 और 3 हो गया 4 बराबर 0। तो y का मान आ गया 2। y का मान 2 किसी में रख दो, चलो इसमें रख देते हैं y का मान 2, तो x का मान आएगा 1। x का मान 1 आ गया। ये जो 1, 2 आया है ना, ये d के निर्देशांक हैं। x का मान 1। अब आप कहोगे ये कैसे पता चला आपको कि ये बिंदु यही है? 10वीं क्लास में याद करो, आपने आलेखीय विधि पढ़ी थी। पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी क्या आलेखीय विधि? ये समीकरण 3 विधियों से हल करना आपने सीखा है। वैसे तो 4 हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आलेखीय विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि आपने नहीं पढ़ी, विलोपन प्रतिस्थापन आलेखीय पढ़ी है। ये मैंने किस विधि से मान निकाला है? अगर मैं कह देता आलेखीय विधि से निकालो, आप इनका आलेख बनाते, आप इसका आलेख बनाते, इसका आलेख बना दो, कितना आएगा गुण? ये x पे -1 है,
इस तरह से आ जाएगा मान लो, और इसका आलेख इस तरीके से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आ गया। अच्छा, आलेख की विधि से जब हम हल करते हैं, उत्तर लिखते हैं, वो कैसे पता चलता है कि इसका उत्तर क्या है? कैसे पता चलता है भाई? ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि इनका उत्तर क्या होगा? प्रतिच्छेदी बिंदु देखते हैं, वो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या आएगा इसमें, इनका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? कितना आएगा? 1 2। 1 2 ही क्यों आएगा? अरे हल यही तो है, आलेख की विधि से हल करते हैं तो हल कौन सा बिंदु होता है? प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। और इसका हल है क्या? 1 2। तो 1 2 पर ही कटेंगे ग्राफ है, तभी तो इसका हल क्या आएगा? 1 2 आएगा। तो यही मैं कह रहा था, अगर प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है तो हल निकालो। क्या निकालो? हल निकालो। यानी आप इन समीकरणों को जो हल करके उत्तर निकालते हो ना, वो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। क्या होता है? तो आपने ये प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लिया 1 2। अब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में दूरी निकाल लो 10वीं क्लास वाला सूत्र लगा के। 2 बिंदु हो गए ना, अब इनके बीच में दूरी का सूत्र लगा दो। क्या होता है सूत्र? x2 माइनस x1 2 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ये वापस से √2 आ गया। इस तरीके से ये दूसरा तरीका उतार लो। 17 नंबर सवाल है, P मूल बिंदु से उस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई है जिसके अक्षों पर काटे गए अंतःखंड A और B हैं। ये कह रहा है P एक किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है जिसके अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B है। तो हमें एक ऐसी रेखा लेनी है जिसके अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो। आपने पढ़ा होगा ऐसा, अगर ये अंतःखंड A है, ये अंतःखंड B है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है? अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो तो इसका समीकरण होता है x बटा a y बटा b बराबर है। तो इसके बारे में बात हो रही है सवाल में। ये कह रहा है इस रेखा पर मूल बिंदु से जो लंब डाला है उस लंब की लंबाई कितनी है? p। हमने ऐसा पहले किया नहीं है क्या? एक रेखा दी है, मूल बिंदु से रेखा की लंबाई दी है p, क्यों किया था ना? तो सेम वही तो सवाल है। सूत्र क्या लगेगा बताओ इसमें? क्या सूत्र लगेगा? ax1 by1 प्लस c रूट के अंदर है। जरा ध्यान से देख लेना। अच्छा, x1 y1 की जगह बिंदु कौन सा है? अरे दूरी किससे निकाल रहे हैं? 0 0 से निकाल रहे हैं। तो x1 y1 की जगह 0 0 ही तो है, तो रख दो इसके अंदर। अच्छा, दूरी d है कितनी? दूरी d कितनी है? p बराबर a का मान 1 बटा a, यही तो होता है, गुणा में होता है, गुणा में है वो है 1 बटा a। x1 का मान 0 प्लस b का मान 1 बटा b, y1 का मान, c का मान, ये इधर ले आओ, c का मान है -1। हाँ, रूट के अंदर a स्क्वायर, a की जगह कितना है? 1 बटा a का स्क्वायर, 1 बटा, चलो मैं ये लाइन दोबारा लिख रहा हूं, इधर है p बराबर, मापांक लगा है, ध्यान रखना, ये 0 ये 0, -1 का क्या हो जाएगा? +1। रूट के अंदर है 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 बटा, तिरछा गुणा करो, इसको इधर भेज दो, p को नीचे भेज दो, इसको इधर भेजो, तो रूट के अंदर हो गया 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 बटा b स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? p नीचे भेज दो, 1 बटा रूट हटा दो, स्क्वायर लगा दो, यही आपका उत्तर है, उतार लो।